अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी मैं आपके साथ बात करूंगा जो जर्मन लैंग्वेज का बेएंस का जो टेस्ट है उसके ह्यूरन और लेजन के ऊपर बात करूंगा। ये दो ऐसे टेस्ट हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगते हैं, बहुत मुश्किल समझे जाते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ब्रीफ का एक बताना चाहता हूं कि हमने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को खत लिखने में बहुत बड़ा मसला है। खत का मसला अगर आपका हल कर दिया जाए, जो कि कर दिया गया है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमने आपके लिए एक ऐसा ब्रीफ तैयार किया है कि आपको दुनिया जहान का कोई भी खत आ जाए, यकीन करें फॉर्मली और इनफॉर्मली, ठीक है, खाते कैसा तैयार कर दिया गया है जिसमें कम से कम टोटल आपने 100 लफ्ज लिखने होते हैं। कितने लिखने होते हैं? 100 लफ्ज। आपको 60 से 70 लफ्ज का, मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए 60 से 70 लफ्ज का एक ब्रीफ हमने तैयार करके रख दिया है। वो इसी हमारा जो यूट्यूब चैनल, इसकी प्ले लिस्ट में चले जाएं। प्ले लिस्ट में जो ब्रीफ वाली लिस्ट है वहां पे आपको नजर आ जाएगा, फौरन सामने नजर आ जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी प्ले लिस्ट बनाई है। समझा रही ना मेरी बात आपको? आप उधर चले जाएं, उसको जाके वॉच करें। आपको मैं बता रहा हूं ना, उसकी जो वर्डिंग्स जब आप पढ़ेंगे, समझा रही बात आपको, और उसको आपने और उसके बाद सिर्फ आपने 4 पॉइंट जो है एक एक लाइन के आपने सिर्फ लिख देने हैं, और बाकी सेम टू सेम आप हमारा जो लफ्ज उसको रट्टा लगाने, याद करने, जो मर्जी करें उसको याद करने। अगर आपको पता है कि अगर आप ब्रीफ में पास हो जाते हैं, शप्रेशन में के साथ साथ अगर आप ब्रीफ में पास हो जाते हैं तो आपको बेआइंस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ह्यूरन लेसन में अगर चाहे फेल भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ऐसे ही है ना, अगर आप डेटे जेड के स्टूडेंट हैं उसमें, या शप्रेशन के अलावा मोस्टली स्टूडेंट से डेटे जेड के ही होते हैं, ठीक है, ओके। अगर आप, मैं आपको ठीक है, श्राइबर में पास हो जाते हैं, ठीक है, साथ शप्रेशन में पास हो जाते हैं तो आपका बेंस पक्का है। ऐसा ही है ना, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि आप उस प्लेलिस्ट में चले जाइए। एक उस प्लेलिस्ट में मैंने अभी एक हमारी दूसरी प्लेलिस्ट भी है जिसमें अलग जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज हैं वगैरह, दूसरी प्लेलिस्ट भी हैं। लेकिन मैंने भी बताया कि वो खत की अभी हमने वो एक ऐसा खत तैयार किया है, उसके इसमें उस प्लेलिस्ट में आपको एक खत ही सिर्फ नजर आएगा और कुछ उसमें नहीं है, ठीक है। तो वो खत आप तैयार कर लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं। और आप जब उसको पढ़ेंगे, उसकी जो वर्डिंग्स हैं, जो अल्फाज उसमें लिखे गए हैं, मैं कहता हूं कि दुनिया जान का कोई भी ब्रीफ आ जाए, चाहे वो दावत का है, बिशवेर डे ब्रीफ है, आप हाइसुम के बारे में लिख रहे हैं, यानी मैंने बताया ना, हर तरह के ब्रीफ के लिए वो 60-70 अल्फाज आपके फिट बैठेंगे, और 20-25 अल्फाज आपने खुद लिखने हैं तो आपका ब्रीफ तैयार है। और उसमें ब्रीफ में ये भी बताया गया है, उस ब्रीफ में ये भी बताया गया कि अपने 20-25 अल्फाज कैसे लिखने हैं, उनके भी अल्फाज साथ हमने दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको, ठीक है, उसको जाकर जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है, ओके। फिर मैं दोबारा बता दूं, प्ले लिस्ट में हमारे इसी यूट्यूब की जो प्ले लिस्ट है, मैं आज नई बनाई है, उसमें सिर्फ इस प्ले लिस्ट में सिर्फ एक ही लेसन है और वो ब्रीफ का पढ़ा हुआ आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। ब्रीफ के लिए उसका लिखा हुआ है, उसका जो टाइटल है ना, बे आइंस ब्रीफ टिप्स, उसको ओपन करेंगे तो वो खाता आपका पूरा ओपन हो जाएगा, उसको याद करने और इसी तरह लिखा है जाके। मैं कहता हूं इसी तरह ही लिखाएंगे, और कुछ 3-4 जो पॉइंट जो आपने लिखने हैं उनको एक एक लाइन में लिखते जाए सॉरी, तो आपका बेयंस का ब्रीफ तैयार है। सही है जी। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा, अब आप आ जाए ह्यूरन की तरफ। अब ह्यूरन के बारे में आपको मैं बताता हूँ टिप्स के। देखें ह्यूरन में आप कैसे पास हो सकते हैं। देखें हम करते क्या जी, हम बड़ी लंबी छलांग लगा देते हैं। लंबी छलांग कैसे लगाते हैं जी? हम डायरेक्ट बे एंड्स की ह्यूरन करते हैं जाके, हैं, और अब ना हम इस जुमले बनाने आ रहे होते हैं, ऐसे ही है ना, जुमले बनाने आते हैं ना बोलने आते हैं, और हम ह्यूरन कर रहे होते हैं बे आइंस की डायरेक्ट। और तो भाई ये ठीक है, बना बताए मुझे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, हम तो उनको बताते हैं, और यकीन करें उस पैटर्न से वो तैयारी करते हैं, बताते हैं सर हमें हर चीज़ की समझ आ रही है, आपने करना क्या है। आपके लिए भी इसी तरह है, आपने सबसे पहले इगाल आपकी जितनी मर्जी है, आपको जर्मन अच्छी आती है, जब एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं ना, सबसे पहले आप आ आइंस की ह्यूरन करें, आ आइंस की, डायरेक्ट बे आइंस या आ स्वाई के ना करें। एक हफ्ता 10 दिन आप लगातार आ आइंस की ह्यूरन करें, और बेशक आपके सारे ठीक हो रहे हैं, कोई भी गलत नहीं हो रहा, लेकिन आ आइंस की ह्यूरन करें। आपको हर चीज आपको समझ होनी चाहिए, ओके। उसके बाद फिर आ स्वाई की ह्यूरन पे आप जाएं, फिर आ स्वाई की 10 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, जितने भी आपके पास है उसकी तैयारी करें। जब आपको लगता है कि आ स्वाई में मेरे सारे ठीक हो रहे हैं, और दूसरी बात बता दूं कि आ स्वाई में और बेएंस में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता ह्यूरन का, ठीक है। इसलिए जब आसवाई में आपको लगता है कि मेरे सारे ठीक हो रहे हैं, एक आधी गलती हो भी रही है, ठीक है, तो फिर आप बेआइंस की ह्यूरन करें। तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते आप आइंस और आसवाई की ह्यूरन के ऊपर टाइम लगाएं।
हैं। फिर उसके बाद आप जाके बे आइंस की ह्यूरन कीजिए ब्रदर, ये सबसे बेस्ट तरीका है। समझा रही बात आपको, ठीक है। और हम करते क्या जी यार, ट्राई तो करें, और पहले बंदे को तो उस सारा सर ते उत्तों ही लग जाती, पता ही नहीं लगा कि वो बोल क्या गया लिसन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले ना आ आइंस और आ स्वाई की ह्यूरन से तैयारी शुरू करें, फिर आगे वाइटा चलिएगा। क्या ख्याल है? एक तो ये बात होगी, ह्यूरन के भी मैंने आपको बता दिया, ब्रीफ का मैंने आपको बता दिया, ब्रीफ आपका मुकम्मल कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए लेजन की तरफ, ठीक है। लेजन के नॉर्मली 2 पोर्शन होते हैं। कितने पोर्शन होते हैं लेजन के जी? 2 पोर्शन होते हैं। और उसमें कम से कम एक पोर्शन होता है 15-20 सवालों का, ग्रामर के ऊपर होता है। वो सारे जिसको हम शिप्राख बाउस्टाइन कहते हैं ना, क्या कहते हैं? शिप्राख बाउस्टाइन। ये ग्रामर का हिस्सा होता है। इसमें तकरीबन 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ये फिर जब तक आपको ग्रामर के रूल्स नहीं आते, आपको नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस अगर आपको नहीं आते, तो फिर इसको करना मुश्किल होगा आपके लिए। क्या ख्याल है? और इस दूसरा जो लेजर का टेस्ट है वो होता है आपका ग्रामर के बगैर। उसमें कोई ग्रामर नहीं है, उसमें सिर्फ ये होता है कि आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं, समटाइम सिंपल भी होते हैं, थोड़े से मुश्किल भी हो सकते हैं, और उसमें आपको कहा जाता है कि इन आंसर को मैच करें या फाइंड करें, इनका आंसर बीच में ढूंढें। वो आसान होते हैं, उसमें बंदा बड़े थोड़ी सी, लेकिन वो भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसकी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेजर नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप उसको कैसे कर पाएंगे डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्या ख्याल है? ठीक है। तो मेरी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन तमाम जो है चीज़ों को जो है लेजन की उसको पढ़ें, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे मतलब कि प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेजन के, ठीक है, 2 पोर्शन है, ग्रामर वाला स्प्राखबाउस्टाइन है, और दूसरा आपका है क्या नाम है, ग्रामर के बगैर वाला पोर्शन, ठीक है। और वो भी प्रैक्टिस के साथ आएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। क्या ख्याल है? ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि जो कि आपको एग्ज़ाम के हवाले से मद्देनज़र आपके ज़रूर रखनी चाहिए। क्या ख्याल है? अगर आप इस तैयारी के बगैर आप एग्ज़ाम के अंदर जाएंगे, तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कुछ डिफ़िकल्टी आपके लिए हो सकती है। क्या ख्याल है? इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपको पहले बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो नहीं चला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं और उनके कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे होते हैं और पूछते हैं कि हमें बताएं हम कैसे तैयारी करें, हमें कैसे हम अपना मतलब कि बेहस पास कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए, ठीक है। और एक ब्रीफ का तो मसला आपका हल हो ही गया है ना। ब्रीफ को तो आप, मैं कहता हूँ ना, छोड़ दें। समझ आ रही बात आपको? ब्रीफ की आपको तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको जो मैंने ब्रीफ उसमें दिया है, उसमें प्लेलिस्ट में, उसको उठाएं, उसको पढ़ें, याद करें और जाके लिखाएं जाके इसी तरह, ठीक है। और जो 4 लाइनें आपने खुद भी लिखनी है, उसकी भी हेल्पिंग लाइन दी है कि आपने ऐसे शुरुआत करनी है और अपनी लाइन आपने ऐसे लिखनी है। बस इतनी बात है, ठीक है। तो इस तरह तीनों चीज़ों की तैयारी करें। शिप्रेशन आपको ऑलरेडी आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। ह्यूरन की आप सुने, जिस तरह मैंने आपको कहा है, ब्रीफ का आपका जैसे मैंने कहा तैयार है, और लेजन की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ग्रामर की जितनी अच्छी आपकी पहचान होगी, उतना अच्छा आप मतलब लेजन टेस्ट में, रीडिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। Thank you very much, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care, dear friends.